नमस्कार साथियों, FLN 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता के प्रश्नोत्तरी दिसंबर का दूसरा जो FLN 6 का कोर्स है, इसके प्रश्नोत्तरी को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खाली स्थान और नवाचार भी है। रचनात्मकता भरेंगे इसमें और फिर नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। इस पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साक्षरता है, आपको चुनना है चार में से एक ऑप्शन। एक जटिल विकास प्रक्रिया, इसे चुनेंगे और क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे रखते हैं सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। इस पर क्लिक करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले? इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती है। एक समान पे क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसमें से आपका सही जवाब चार ऑप्शन में से एक चुनना है। रचनात्मक और गंभीर विचारक को हम लोग चुनेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। इसको क्लिक करेंगे हम लोग और बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। और फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। इस पर आप क्लिक करिएगा और बढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। एक कौशल के रूप में बढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर होगा ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। और फिर क्लिक करके हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। इस पर क्लिक करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मातृभाषा है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में ओपन एडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से 20 प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे और आपको 20 में 20 अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको इन प्रश्नों में से किसी का उत्तर ना मिला हो तो प्रश्नोत्तरी का अगला खंड आप देखेंगे, उसमें ज़रूर आपको सारे प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलता रहे। अगला पार्ट का पहला क्वेश्चन है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। इसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है, खाली स्थान में भरेंगे अर्थ निर्माण पर क्लिक कर देंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आपका ये आंसर भी सही हो जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। साइलेंट पीरियड यानी मूक अवधि क्या है?
तो स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के या की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाली स्थान में भरा जाएगा, समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। यह आपका सही ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। ये आपका सही जवाब होगा। और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विद्याएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर होगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। निर्देशित पठन क्या है? तो जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। इस पर क्लिक कीजिएगा और बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर्संबंधित होते हैं या दोनों अंतर संबंधित हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। सही उत्तर होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। और फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। इस पर क्लिक करिएगा और बढ़ेंगे हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ परस्पर समांतर होती है। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रश्न दोनों भाग में आपको देखने को मिला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर देना है। और इस प्रकार आप 20 आंसर दे चुके होंगे, आपके स्कोर 20 में 20 हो जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपका कोर्स और अन्य अपडेट्स भी आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।